हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो हमारी पीएमबीवाई से रिलेटेड है। पहले मैं उन सभी वर्कर्स को बोलना चाहती हूँ जो मुझे कह रही हैं कि जो हमारी फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन है वो ऐप के बारे में जो वीडियो है उसके बारे में, हाँ वो मैं वीडियो ज़रूर वो अपडेट करूँगी, लेकिन उसमें ऐप में कुछ एरर आ रहा है। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी, वो हो नहीं रहा। इस वजह से उसका अभी आपको मैं नहीं बता पाऊँगी कि उसको कैसे करेंगे। जैसे ही वो सारे सिस्टम सॉर्ट आउट होंगे मैं आपको बता दूँगी। अब मेन हमारे पास जो हॉट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे कि जैसे वर्कर्स फॉर्म फिल करती हैं, देन उसके बाद क्या हो जाता है कि वो फॉर्म उनको कई बार होता है उनको अपने लेवल पे दिख जाता है फॉर्म, और सुपरवाइज़र के लेवल पे भी वो फॉर्म दिखता है। लेकिन जब वो आगे देखते हैं या सीडीपीओ की आईडीज़ में तो वहाँ पे उनको फॉर्म वो नहीं शो होता, यानी कि सर्च करने पे ही वो फॉर्म हमें मिलता है। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे उसको कहीं ढूंढेंगे तो वो फॉर्म हमें नहीं मिलता। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है, जब भी आप किसी पीएमबीवाई का फॉर्म फिल करते हैं लेडी का, आपने फ़ोन नंबर जो है वो अपने पास नोट करना है उस लेडी का जो आपने इसमें फॉर्म में फिल किया होगा। सेकंड चीज़ है, अगर इन केस आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है या किसी कारण से फ़ोन नंबर आपसे गुम गया है या कहीं मिसप्लेस हो गया है तो उस टाइम पे आपने क्या करना है। अब आप उसको कैसे ढूंढोगे? पहले हमारे पास नाम आ जाते थे, हमें पता होता था कि ये हमारी बेनिफिशियरी, अब भी नाम आते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा जो ऑप्शंस हैं वो मिक्सअप हो गए हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो रिपोर्ट वीसीडी वाला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे जाके एक डिटेल इनरोलमेंट स्टेटस है हमारा, इस पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे हमें दिख जाएंगे कि हमने कितने इनरोल्ड किए हैं। जैसे मेरे दिखा रहे हैं कि फर्स्ट चाइल्ड 10 है एंड सेकंड 14 है। अब मुझे जो बेनिफिशियरी सर्च करनी है, अब मुझे उसका फ़ोन नंबर नहीं पता है, मुझे ये पता है कि मैंने उसको किसके लिए इनरोल किया था, फर्स्ट चाइल्ड के लिए या सेकंड के लिए। अगर वो फर्स्ट चाइल्ड के लिए है, मैं जो भी नंबर्स हैं नीचे ब्लू कलर में दिए होंगे उस पर क्लिक करूंगी और उस लेडी का नाम इसमें से ढूंढूंगी। अब उस नाम के पीछे देखिए इसकी आईडी लिखी है, बेनिफिशियरी आईडी। जैसे कि हर किसी की अपनी अपनी जो है वो बेनिफिशियरी आईडी है, तो आपने यहाँ से वो आईडी को नोट करना है। जैसे मैं जो लास्ट वाली है इसकी आईडी को नोट कर रही हूँ, 28988779, इसको मैंने नोट किया है अपने पास। अब मेरे को ये देखना है कि मैंने ये फॉर्म रिसेंट भरा है, क्योंकि हमारे पास सीरियल वाइज फॉर्म आएंगे जैसे जैसे हमने फॉर्म फिल किए होंगे सीरियल वाइज। तो ये रिसेंट फॉर्म है। अब मुझे इसका स्टेटस जानना है कि ये फॉर्म किस किस लेवल तक होके गया है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी अपनी सर्च बेनिफिशियरी पे। सर्च बेनिफिशियरी पे 2 ऑप्शन आते हैं, बेनिफिशियरी आईडी या मोबाइल नंबर। अब वैसे तो मेरे पास है मोबाइल नंबर, बट मैं आपको बता रही हूँ अगर इन केस आपके पास नहीं है तो हमने बेनिफिशियरी आईडी पे जाके इसकी जो आईडी है वो हमने यहाँ पे डालनी है। ये हर लेडी की अपनी यूनिक आईडी होगी जब भी वो आपका फॉर्म जब भी फिल होगा फॉर्म उस लेडी का। जब इसमें फैच डिटेल्स करूंगी, ये देखिए इसका नाम आ जाता है, ये कहाँ से है और रजिस्ट्रेशन कब की थी, जैसे 14/1/25 को की थी। उसके बाद इसको सुपरवाइजर ने भी वेरीफाई किया है, एसओ ने भी वेरीफाई किया है। पेमेंट जो है वो जनरेट हो गई है लेकिन अभी इसमें प्रोसेस में नहीं आई है। इट मीन्स ये है कि इस लेडी का जो फॉर्म है ये मुझे दिख रहा है। अब ये चीज़ नोटिस में इसलिए आई कि हमारे पास एक वर्कर का फोन आता है, उनकी एक बेनिफिशियरी थी, तो वो कहते हैं कि उनके पास वो रिसेंट ही फॉर्म फिल किया था हमने अक्टूबर में, एंड उसके बाद जो फॉर्म किया उनकी सबकी पेमेंट आ गई, बट उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी की पेमेंट नहीं आई। तो जब उनकी आईडी से हमने ये फॉर्म सर्च किया तो हमने देखा कि यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल तक वो फॉर्म वेरीफाइड था, लेकिन जब एसओ यानी कि सैंक्शनिंग ऑफिसर जो हमारे सीडीपीओ होते हैं वहां पे ये नो आ रहा था कि वो उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। लेकिन जब उसके साथ के जो फॉर्म थे वो सारे वेरीफाई भी हो गए थे एंड उनकी पेमेंट भी दिसंबर में आ चुकी थी। उसके बाद जब हमने क्रॉस वेरीफाई किया एसओ जो हमारे सैंक्शनिंग ऑफिसर्स हैं, तो उनके पोर्टल पे वो फॉर्म शो नहीं हो रहा था और वो सर्च करने पे ही फॉर्म आता है। जैसे अगर यूजुअली अगर हम अपने एसओ की आईडी जब भी ओपन करते हैं तो वहां पे अगर फर्स्ट चाइल्ड होगा तो वो आपको वहां पे आ जाएगा वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड, तो सारे ही नाम खुल जाते हैं। बट ये जो नाम था ये वहां नहीं आ रहा था, ये सर्च करने पे ही आ रहा था। तो ये जो बेनिफिशियरी है ये हमारी है अनट्रेसेबल। अनट्रेसेबल का मतलब क्या हो गया कि बेनिफिशियरी फिल तो की है लेकिन वो कौन से लेवल पे जो है वो हमें नहीं दिख रही, वो आएगी अनट्रेसेबल। इसमें हर लेवल है, वर्कर लेवल भी है, सुपरवाइजर लेवल भी है एंड सीडीपीओ लेवल भी है। हो सकता है पीओ लेवल भी हो, उसके बारे में हम नहीं बात कर सकते, ना ही हमें उसकी नॉलेज है। वर्कर लेवल पे काफी कम है कि वर्कर ने फिल किया है लेकिन उसको नहीं दिख रहा, काफी कम है ऐसी सिचुएशंस। सुपरवाइजर लेवल पे भी है कि वर्कर ने फिल किया है लेकिन वो सुपरवाइजर की आईडी पे सर्च करने पे ही भी हमें मिल रहा है एंड सीडीपीओ की आईडीज पे भी है। अब इन केसेस में जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है हमने क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर ये मेरी बेनिफिशियरी ऐसी होती, यहाँ पे लिखा होता कि सैंक्शन बाय ऑफिसर नो
एंड जब वो सर्च करते वहाँ वो मिल जाता। तो हमने इस केस में क्या करना था, हमने एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें हमने बताना है कि हमने इस नाम की बेनिफिशियरी को फिल किया था, क्योंकि बाकी डिटेल्स हमें सब इसमें मिल जाएंगी। इस डेट को रजिस्टर्ड किया था, इस कैटेगरी के लिए रजिस्टर्ड किया था, एंड पर्टिकुलर उस ये जो बेनिफिशियरी है ये ट्रेस नहीं हो रही। इसके साथ हमने क्या करना है, ये जो स्क्रीनशॉट होगा हमारा इस स्क्रीन का, वो हमने स्क्रीनशॉट लगाना है कि ये अलग अलग लेवल पे तो है बट एक पर्टिकुलर लेवल पे शो नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी है, क्योंकि ये जो है वो कहीं साइट विद इन साइट जो है वो जो है वो मोटिवेट नहीं हो पा रही ये वाली बेनिफिशियरी, इसलिए ये हमारे ट्रैक पे नहीं आ रही, हमें स्टेटस इसका शो नहीं हो रहा जब तक हम इसको खुद से सर्च नहीं करेंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास ये होंगे अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी तो 101% हर किसी प्रोजेक्ट में होगी। सो अगर किसी के पास ऐसा कोई है अनट्रेसेबल है तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है, एप्लीकेशन लिखनी है, अपने ऑफिस में एक बार बात कर लीजिए, एप्लीकेशन लिख के ये जो आपके पास पेज है ये इस पेज की जो है वो स्क्रीनशॉट की प्रिंट निकाल के उसके साथ एप्लीकेशन के साथ लगा देनी है कि हमने ऐसे फॉर्म फिल किया था इस फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड जिसके लिए भी एंड वो 2 लेवल पे दिख रहा है और 1 लेवल पे नहीं दिख रहा। जिस लेवल पे नहीं दिख रहा तो आपने उनको रिमार्क करके देना है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर की, अदरवाइज कल को आपको इस चीज़ की दिक्कत होगी, क्योंकि बेनिफिशियरी जो है वो आपको ही आके जो है वो पूछेगी कि हमारा फॉर्म जो था वो आप लोगों ने फिल किया और इस वजह से या कहाँ पे है, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उनके साथ वालों की जो पेमेंट है वो हो गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अनट्रेसेबल के लिए। फेस ऑथेंटिकेशन का भी थोड़ा दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि उसमें ऐप में धीरे धीरे वो थोड़े चेंजेस भी कर रहे हैं। जैसे वो चीज़ भी सॉल्व होगी तो मैं आपको बता दूंगी उसके बारे में भी। बाकी आप सभी को पता है कि PMBY में हमारे पास जो जो काम है हमने वो करनी है। अभी मेरी खुद की भी फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाई है, क्योंकि उसमें ऐप में जो है वो एरर आ रहा है, तो मैंने अभी तक अपनी भी फेस ऑथेंटिकेशन नहीं की है। अगर किसी की हो गई है फेस ऑथेंटिकेशन, अगर किसी की सुपरवाइजर ने किसी वर्कर की है तो वो अपने रिपोर्ट VCD वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे फील्ड फंक्शनरी लिखा हुआ है आशा वर्कर या आधार वाली, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है टोटल फील्ड फंक्शन, जैसे 1 है तो 1 पे क्लिक करके देखिए तो आपका नाम, उसके बाद आपका आधार लिंक है यस आएगा, उसके बाद क्या सुपरवाइजर ने उसको किया है फेस ऑथेंटिकेट, तो अभी नो है, मतलब मेरा खुद का भी नहीं हुआ क्योंकि वो ऐप में ही जो है वो दिक्कत आ रही है। तो पहली चीज़ अनट्रेसेबल बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कीजिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है, क्योंकि अगर आप उसको दोबारा से फिल करोगे तो वो ऑलरेडी हमारे पास बता देगा कि ऑलरेडी ये जो है वो सबमिटेड है फॉर्म, वो बार बार सबमिट नहीं होगा। दैट मीन्स क्योंकि हमें लगता है ना कि फॉर्म शो नहीं हो रहा तो हम उसको दोबारा भर लेते हैं, दोबारा भरोगे तो वो ऑलरेडी सबमिटेड बताएगा। इट मीन्स कि वो बेनिफिशियरी अनट्रेसेबल है। इसलिए अगर आपने आपके सेंटर में 4 फॉर्म हैं 6 फॉर्म हैं जितने भी भरे हैं, उनको एक बार सबको उनकी फ़ोन नंबर या उनकी ID से सर्च करिए। अगर वो सारे ही फॉर्म आपको शो होते हैं दैट मीन्स कि आपके सारे फॉर्म ठीक हैं। अगर कोई एक फॉर्म है जो आपको शो, वहाँ पे आपने देख लेना है कि कौन से लेवल पे जो है वो रुका हुआ है, वो फॉर्म सुपरवाइजर के लेवल पे रुका है या CDPO के लेवल पे रुका है तो क्यों रुका है वो रीज़न आपने जानना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या वो फॉर्म जो है वो अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी तो नहीं है आपकी। ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि अभी जैसे 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तो सारी बेनिफिशरीज जो है वो उनका जो भी इंसेंटिव होगा वो उनको दिया जाएगा। तो अगर कोई रहती है ऐसी बेनिफिशरी तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बाकी जो फेस ऑथेंटिकेशन वाला है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर किसी को पोर्शन ट्रैकर से रिलेटेड कुछ जानना है या और भी किसी चीज़ के बारे में तो मुझे वो मैसेज में बता देना। मैं कोशिश करूँगी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की। थोड़ी हेल्थ इशूज़ की वजह से 1-2 दिन में मैं उसको कर भी नहीं पाई, वीडियो से रिलेटेड कुछ इम्प्रूव भी कर नहीं पाई, बट कोशिश करती हूँ कि जो मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है उसका मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज काम करती है मैं उसका आंसर हमेशा देने की कोशिश करती हूँ। सो तब तक के लिए आप देखिए अपनी बेनिफिशरीज कोई है तो नहीं आपके पास, अगर होगी तो उसको चेक करिए। टेक केयर एंड बाय।